नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पीवाईक्यू विद अशोक कुमार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हाजिर हैं आज फिर से एक नई वीडियो के साथ में। तो आज की वीडियो हम लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेके आए हैं। जैसा कि आपको पता है, हर बार में हम एक प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं। तो अभी तक मैंने 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दिए हैं। अब 7वां प्रैक्टिस सेट की वीडियो में आज लेके आया हूँ। तो इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिस सेट नंबर 7 4 जनवरी 2021 मॉर्निंग शिफ्ट का आया हुआ है। ये आरआरबी एनटीपीसी के लिए, आरआरबी एनटीपीसी के लिए और आरपीएफ के लिए, आरपीएफ के लिए और ग्रुप डी, जो हमारी ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, तो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ये सारे क्वेश्चंस। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है, इसमें हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप मॉक लगाते होंगे किसी भी वेबसाइट से, तो उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आपको यूट्यूब पर छोटा है या बड़ा है, चैनल पे कम व्यू कुछ भी हैं, तो इसमें आपको नहीं जाना है। छोटी छोटी जगह पे बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। मतलब जैसे कि इसमें आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट या अच्छी वीडियो नहीं होगी, ये आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इन्हीं से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर भी आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है इसमें से आपके 2-3 नंबर मॉक में फंस जाएं, तो आपका स्कोर भी वैसे भी इंक्रीज हो जाएगा। तो आपकी जो तैयारी है उसके लिए बूस्ट कराने का सारा प्रिपरेशन हम करके लेके आते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ में। आप देख सकते हैं ये पिछली आंसर की का जो पेपर 4 जनवरी 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर था, उससे हम क्वेश्चन ढूंढ के लेके आए हैं सारे आंसर की के। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, नव कलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये हमारा ओडिशा राज्य से संबंधित है। नव कलेश्वर उत्सव ओडिशा राज्य का है। तो सारे नृत्यों से आपको क्वेश्चन ध्यान में रखना है, सारे राज्यों के नृत्य याद करना है आपको। आप कमेंट कर दीजिए, मैं एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बनाकर ले आऊँगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ओडिशा का ये। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा विराम अवस्था में द्रव्यों के गुण से संबंधित है? तो जो भौतिक अवस्था की कौन सी शाखा विराम अवस्था से संबंधित है? तो इसमें द्रव स्थितिकी, जो द्रव स्थितिकी है वो हमारी विराम अवस्था के द्रव्यों के गुणों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप से संग्रहित किया जाता है? तो बाइनरी संख्याओं में संग्रहित किया जाता है डेटा को। जो बाइनरी संख्या हमारी 1 होती है और 1 होती है, तो ये हमारी 0 और 1 हमारी जो बाइनरी संख्या है, इन्हीं में कंप्यूटर में डेटा को संग्रहित किया जाता है। कोई भी मिस्टेक होती है तो उसके लिए आप माफ़ कीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा क्या मिस्टेक आपको लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिया हुआ कि प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा है? तो भीष्म साहनी ने तमस उपन्यास लिखा है। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान खालिस्तान पर था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का ध्यान कृषि क्षेत्र पर था। तो आपको ध्यान रखना कि संविधान में पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई? ये हमारी रूस से ली गई है पंचवर्षीय योजना, आपको ध्यान रखना है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो 1951 से लेके 1956 तक दिया हुआ है। 1951 से 1956 तक कार्यकाल दिया हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पंचवर्षीय से एक शॉर्ट फॉर्म में वीडियो में लेके आऊँगा, जिसमें सारी पंचवर्षीय योजना है उनको संक्षेप में हम व्याख्या करके आपको तैयार करके देंगे, जिसमें आपकी आसानी से तैयार कर सकें। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, जिसमें कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसेट IB को कब शुरू किया गया था? तो ये 1983 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? तो 1859 में 1857 के विद्रोह को दबाया था।
नेक्स्ट दिया हुआ हमारा, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया था? तो भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में 1900 में भाग लिया था, तो इसका आंसर 1900 हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा, प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है जावा का आविष्कार खालिस्तान द्वारा किया गया था, तो ये जेम्स गोशलिंग के द्वारा किया गया था। तो जावा लैंग्वेज हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती है, जैसे सी लैंग्वेज ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट दिया हमारा, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। जो सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य का राजा था, सम्राट अशोक, इसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। सांची के स्तूप से एक क्वेश्चन और आता है, पूछते हैं कि 200 के नोट पर कौन सी कला स्थापित है? तो उसमें सांची का स्तूप ही 200 के नोट पर है। ये भी आरआरबी क्वेश्चन पूछ लेती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन में दिया है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो ये 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलों में स्त्री केसर खाली स्थान है, तो ये मादा प्रजनन अंग है। मादा प्रजनन अंग फूल में स्त्री केसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी ने सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट हमारा, धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? तो धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता तन्यता कहलाती है, इलास्टिक या इलास्टिसिटी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है? किस उद्योग में? तो ये सीमेंट उद्योग में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है कच्चे माल के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो तारापुर में स्थापित किया गया था। जो भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र है, ये तारापुर में स्थापित किया गया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो नाभिकीय संयंत्र है, इससे देखो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में और 7 में भी 6 में भी हमारा क्वेश्चन था नाभिकीय संयंत्र से, और ये 7 में भी दिया हुआ है। तो आपको ध्यान में रखना कि कुछ क्वेश्चन एक ही चीज़ से रिपीटेड होते रहते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दें, जिससे आपके दोस्तों की भी रिवीजन अच्छे से होती रहे और उनकी भी तैयारी में कुछ बूस्ट हो जाए। तो इसी तरीके से आप शेयर भी करते रहिए और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, जून 2020 तक की जानकारी के अनुसार यूनेस्को द्वारा कितने विश्व धरोहर स्थलों को संरक्षित किया गया है? तो 1121 में यूनेस्को धरोहर को संरक्षित किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया, नवंबर 2020 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में कितने देश सदस्य हैं? नवंबर 2020 में तो विश्व व्यापार संगठन में 164 देश संबंधित हैं। तो 164 देशों की सदस्यता उसमें है विश्व व्यापार संगठन में। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि भारत का पहला उच्च न्यायालय खालिस्तान में स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला उच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और विलियम फोर्ड कॉलेज भी कोलकाता में ही पहले स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया, कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज तो खालिस्तान में फहराया गया था। तो भारत का पहला जो राष्ट्रीय ध्वज है वो कोलकाता में ही फहराया गया था। इसका राइट आंसर हमारा कोलकाता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? तो आरटीआई जो अधिनियम है वो अक्टूबर 2005 में प्रभावी हुआ था। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? जो हेपेटाइटिस ए है वो विषाणु के कारण
होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, अकबर कब सम्राट बना था? तो अकबर 1556 में सम्राट बना था। ये बहुत कम उम्र में ही सम्राट बन गया था। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र परिषद में 10 अस्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट, खालिस्तान भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। तो ओडिशा सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, तो इसका राइट आंसर ओडिशा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। दोस्तों, आपको एक बार में वीडियो अच्छे से याद नहीं हो पाएगी, तो दूसरी बार भी रिपीट कर देनी है। दूसरी बार में अगर आप देख लेंगे तो सारे क्वेश्चंस अच्छे से रिपीट हो जाएंगे। और आप अगर मॉक लगाएंगे तो उसमें अप्रॉक्स में आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पता चल जाएंगे, उनका आंसर आपको पता चल जाएगा और आंसर आप टिक कर सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो को 2 बार रिपीट कर लें। आप समझते हैं कि छोटा यूट्यूबर या छोटा चैनल है तो इस पर सही क्वेश्चंस नहीं होंगे, तो ये आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा, क्योंकि मैं भी प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन लेके आया रहा हूँ। और बड़ा यूट्यूबर कोई बड़ा चैनल है तो वो भी आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन लेके आता है, ना कि कोई अलग से पेपर से उठा के लेके आता है। तो इस गलतफहमी में आप नहीं रहिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, मैं इसीलिए वीडियो के स्टार्टिंग में ही सबसे पहले आपको बता देता हूँ और वो भी दिखा देता हूँ डेट, कौन सी डेट का हमने ये पेपर लिया। तो इसलिए आप भ्रमित बिल्कुल भी ना हो। आपको लगता है कि आपने किसी से बैच खरीद लिया तो उससे ही सिर्फ हम देखते हैं, तो जीके तो आपको पता ही अपार होती है। जीके का सिलेबस कभी किसी का कंप्लीट नहीं हो पाता है। आप जहाँ से भी देख लें, जितना भी देख लें उतना कम है। तो जीके को आप किसी भी चैनल से देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपने जिससे बैच ले लिया है तो हम सिर्फ उसी से ही देखेंगे। तो जीके है, वो तो टॉपिक वाइज, जैसे मान लिया रीजनिंग है, अगर मैथ है वो आप स्पेशली है किसी देखें तो ठीक रहता है, लेकिन जीके से तो आप जहाँ से भी क्वेश्चन जितना भी पढ़ें और जहाँ से भी क्वेश्चन देखें उतने कम हैं। तो इसलिए आप जीके को देखने में इग्नोर मत करिएगा, ठीक है। और बाकी मैं प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, अलग से कोई क्वेश्चन लेके नहीं आ रहा हूँ। आपको पहले ही मैं डेट और टाइम सब कुछ बता के दिखा देता हूँ कि भाई इस टाइम का ये पेपर देखो, ये हुआ, ये आंसर की हमने लिए, उस आंसर के से ये क्वेश्चन उठाए हैं, आया हुआ पेपर ही लिया है हमने। तो चलिए अब क्वेश्चनों पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, URL का पूर्ण रूप क्या है? तो URL का पूर्ण रूप जो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका सही फुल फॉर्म दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को वर्ष खालिस्तान में शुरू किया गया था। तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को 2003 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 मिला है? तो कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 मिला है? तो ये 6 कार्यकर्ताओं को पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश MP में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। दोस्तों, मैंने एक वीडियो आपको 1885 से लेके 1947 तक कंप्लीट वीडियो बना दी है। उसमें जितने भी साइमन कमीशन है, जितने भी सम्मेलन हैं और जितने भी आंदोलन हुए हैं, जितने भी विद्रोह हुए हैं, सारे कंप्लीट कर दिए हैं। उसमें जितने भी क्वेश्चन में आते हैं वो सब कुछ मैंने उसमें दे रखा है शॉर्ट फॉर्म में, जो आपको अच्छे से याद हो सके। 1885 से 1947 तक कंप्लीट दी है। उसके बाद में 1951 से और 2012 तक जो भी पंचवर्षीय योजना, उससे मैं एक वीडियो लेके आऊँगा शॉर्ट में ही। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2016 तक प्रति वर्ष $12,000 या इससे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को क्या कहा जाता है?
तो अमीर देश कहा जाता है। ऐसे देशों को अमीर देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। नेक्स्ट है, पोखर परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था? तो पोखर परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम ऑपरेशन शक्ति था। ऑपरेशन शक्ति इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा अंग पित्तरस का उत्पादन करता है? तो मानव शरीर में यकृत जो है वो पित्तरस का उत्पादन करता है। नेक्स्ट, खालिस्तान सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है? तो मलाला यूसुफजई ये सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है, मलाला यूसुफजई। नेक्स्ट दिया, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध खालिस्तान थे? तो राजा रवि वर्मा चित्रकार थे, ये एक फेमस चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन खालिस्तान में किया गया था? तो पहला संशोधन हमारा 1951 में किया गया था। 1951 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना की शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? तो मानव शरीर की जो पीएच रेंज है हमारी 7.35 से 7.45 तक होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नीति आयोग NITI यानी नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स किस वर्ष में जीते थे? तो नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स ये 2016 में लिए थे, 2016 में जीते थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आज की वीडियो में बस हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। तो कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको कितने क्वेश्चन इसमें पहले से पता थे और कितने क्वेश्चन आपको नए लगे तो वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से स्टडी करते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,